हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका EIM। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में हमारा नया लेसन नया टॉपिक के साथ, जैसा कि हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी कि हम तापमान का मापन करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा थर्मोमीटर टॉपिक। ठीक है, थर्मोमीटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को मापती है, मेज़र करती है। तो आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। वह युक्ति जो तापमान या तापांतर, ठीक है, तापांतर यानी तापों का अंतर, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नापता है, थर्मोमीटर कहलाता है। ठीक है, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। चूँकि किसी भी थर्मोमीटर का रेंज यानी परास अनंत नहीं होता है, यानी इनफाइनाइट नहीं होता है, अर्थात कोई भी थर्मोमीटर आइडियल थर्मोमीटर यानी कि आदर्श थर्मोमीटर नहीं होता है, इसलिए इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला पार्ट जो इसका है मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो पहला हमारा मरकरी थर्मोमीटर। तो आइए देखते हैं। मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी का प्रयोग तापमान के लिए ताप मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसका रेखीय प्रसार तापांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, रेखीय प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसे में एक फॉर्मूले के जरिए देखते हैं। जो हमने पढ़ा उसको फॉर्मूले के रूप में अप्लाई करते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी के। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, डेल्टा एल इक्वल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के। ठीक है, तो अल्फ़ा आपका क्या है? लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, इसकी रेंज -35 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, विद कंप्रेस्ड आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन के साथ। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसी का सेकंड पार्ट है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ठीक है, कांस्टेंट यानी नियत। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। इस थर्मोमीटर में प्रयुक्त यानी प्रयोग गैस का वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, आगे देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, जो इसका वॉल्यूम होगा आयतन, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तथा गैस का प्रेशर नियत रखा जाता है यानी कि कांस्टेंट रखा जाता है। आगे देखते हैं। चार्ज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी के। तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। ठीक है, इसका परास यानी कि रेंज ओ के डैश 500 के तक होता है। ठीक है, सॉरी ये ओ के नहीं है दोस्तों, 0 के से 500 के तक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग 0 लिख लीजिएगा, 0 के से 500 के तक। ठीक है, थर्ड है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसी का थर्ड टाइप है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। इस थर्मोमीटर में प्रयुक्त गैस का दाब तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, जबकि गैस का वॉल्यूम नियत रहता है। ठीक है, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। PV इजकल्स टू NRT। ठीक है, तो P यानी आपका यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, दाब का फॉर्मूला। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? T के। ठीक है, और इसकी रेंज यानी कि परास होती है 0 के से लेके 500 के तक होता है, सेम पहले जैसा। ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए और डेली का डेली पढ़ते रहिए, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। ठीक है, तो फोर्थ है आपका प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है? इस थर्मोमीटर में प्लैटिनम वायर का यूज़ या फिर उपयोग लिख सकते हैं किया जाता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता यानी कि इंक्रीज करता है। तो आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम थर्मोमीटर डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी के। तो आप इससे सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा आर इजकल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी इंटू आर नॉट। ठीक है, अल्फ़ा क्या है आपका?
सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, अल्फ़ा है दोस्तों, ठीक है। पहले भी जो हमने बताया था वहाँ पे भी अल्फ़ा होगा, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, गलती हो जाती कभी कभार, ठीक है। तो ये आप लोग का अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। इसका परास यानी कि रेंज 500 के से 2300 के तक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है, पांचवा आपका इसी टाइप है। तो यह थर्मोमीटर सीबैक, ठीक है, स्पेलिंग आपकी है SEEBACK, ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी है, ठीक है। इसमें दो भिन्न धातुओं के वायर को एक सिरे को जोड़कर जंक्शन बनाया जाता है। इस थर्मोमीटर में स्केल नॉन लीनियर होता है, ठीक है, तथा भिन्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ये एक सीबैक यानी कि एक सीबैक एक साइंटिस्ट थे, उनके सिद्धांत पर यानी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो ये, और इसमें देखिए दो धातु यानी मेटल होते हैं जिनको जोड़कर जंक्शन बनाया जाता है। जंक्शन क्या होता है, उसमें नॉन लीनियर स्केल होती है आपकी, जो भिन्न सिद्धांत यानी अलग सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका होगा ई, ठीक है, ये ई नहीं होता लेकिन ई जैसा ही होता है। तो दोस्तों मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा कि इसे बोलते क्या है, लेकिन आप इसे लिख लीजिए। इसका टू आपका अल्फ़ा टी, ठीक है, प्लस बीटा टी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जहाँ बीटा तथा अल्फ़ा आपका क्या है, यूज मटेरियल है, यानी कि जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, ठीक है, पर निर्भर करते हैं। इसकी रेंज 500 के यानी कि 500 के से 230 के तक होती है, रेंज यानी परास। तो इसमें नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर, ठीक है, 6 टाइप का। तो इस थर्मोमीटर का उपयोग उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग उन ऑब्जेक्ट को तापमान मापन के लिए किया जाता है जिनके संपर्क में थर्मोमीटर को रखना संभव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह थर्मोमीटर विकिरण यानी कि रेडिएशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तथा स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं STEFAN, स्टीफन, ठीक है, के नियम पर कार्य करता है। और एक फॉर्मूला आपका होगा इंटेंसिटी E इजिकल्स टू आपका ये E जैसा सिंबल होता है ET⁴, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सिंबल्स हमारे होते क्या हैं, ठीक है। जहाँ आपका T क्या होता है, तापमान केल्विन में होता है, और आपका E जैसा जो सिंबल है, ये 6 बन गया है पर 6 है नहीं, ये E जैसा जो सिंबल है आपका, ये स्टीफन्स कांस्टेंट है, ठीक है। स्टीफन्स क्या है, कांस्टेंट, यानी कि अब आगे देखते हैं। इसका प्रयोग 2000 के से अधिक के तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, के यानी केल्विन। तो ये आपका छठा टाइप था, और लास्ट आपका है 7वां इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। इंफ्रारेड जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये चीज़ें यानी कि रेडिएशन के थ्रू ये चीज़ों को मेज़र करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी एक नॉन कांस्टेंट थर्मोमीटर है, ठीक है। यह हीटेड थर्मोमीटर से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करके यानी कि उपयोग करके तापमान मापन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस थर्मोमीटर का सामान्यतः उपयोग लेज़र टारगेटिंग सिस्टम में तथा सेना में किया जाता है, यानी कि आर्मी वगैरह में आपका। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।